हाय दोस्तों, वेलकम टू माय टेक्निकल प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में हम पाइथन की 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले बता दूं, इसके पहले मैं प्रोग्राम में सी के 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था, डेटा स्ट्रक्चर का किया था और पीएचपी का किया था। तो इस वीडियो में हम पाइथन के 30 क्वेश्चन के साथ साथ उसका सोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ दिया गया है, जो जिस क्वेश्चन के बारे में हमको डिस्कस करना है वो यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि है क्या है, क्यों है, किसके टाइप क्या है, इसके एडवांटेज है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ पाइथन? पाइथन इज ए जनरल पर्पज डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इस लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। यानी कंपाइलेशन इसमें नहीं होता है, केवल ये इंटरप्रेटेड किया जाता है, एग्जीक्यूट होता है। सेकेंड पार्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इज वर डेवलप्ड बाई, इनको जिसको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने डेवलप किया था उनका नाम था गाइडो वान रोजूम इन 1991 में। 91 में गाइडो वान रोजूम ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। द आइडिया ऑफ द पाइथन हैज़ टेकन फ्राम द ABC प्रोग्रामिंग, यानी इस प्रोग्रामिंग का आइडिया जो है ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। अब इसके देखते हैं कुछ फीचर्स क्या है। तो ईजी टू यूज एंड लर्न, इसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ये इसके फीचर्स हैं। एक्सपेंसिव लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बताया था कि यह इसके जो प्रोग्राम हो कंपाइल की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कहीं से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एलिमेंट्री लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी होता है। अब इसकी यूजेज या एप्लीकेशन की बात करूं तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इस पाइथन का यूज किया जाता है। डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए काम आता है। साइंटिफिक एंड नेटवर्क के काम आता है। बिजनेस एप्लीकेशन हुआ, ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, 3D एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट इज IDEL, ऑल्सो एक्सप्लेन इट फीचर्स, इसके एक्सप्लेन को फीचर करिए। तो IDL मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट है। ये एक IDE है, यानी पाइथन को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, या पाइथन का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। द IDL अलाउ द पाइथन ऑफर द टेस्ट एडिटर, ये एडिटर भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम हम करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होता है। तो पहला फीचर्स है सिंटेक्स हाईलाइट, सिंटेक्स हाईलाइटिंग को फीचर। दूसरा जो है स्मार्ट इंडेंट। तीसरा है ऑटो कंप्लीशन, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। और चौथा होता है डिबग विथ स्टेपिंग एंड द ब्रेकिंग द पॉइंट फीचर्स। ये इसके चार जो है क्या है फीचर्स है IDL के। IDL की देखते हैं कि IDL जो है, जो विंडोज़ की बात करूँ तो विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट रहता है। जो IDL जो होता है विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट रहता है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है, अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन लाइनक्स की बात करूँ तो लाइनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट IDL नहीं होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी के सेम उबंटू में भी बात करूँ तो उबंटू में भी अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके में इनबिल्ट नहीं होता है, केवल विंडोज़ को छोड़ करके बाकी में इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें कमांड इंस्टॉल करना पड़ता है इस उबंटू के अंदर। अब देखिए यूज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लाइक जस्ट लाइक द
पाइथन सेल की तरह इसे यूज होता है। जैसे एक एक लाइन में हम प्रोग्राम करते हैं उसको वहीं पर एग्जीक्यूट करते हैं। आइडियल प्रोवाइड द फॉलो फुली फीचर्स टेक्स्ट एडिटर। एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम राइट करते हैं, सोर्स लिखते हैं और वहीं पर हम क्या करते हैं उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए करने के बता सेल सर्च फॉर द आइडियल, यानी उसको हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर हम सर्च करेंगे आइडियल सेल्स, तो ऐसा लुक हमको दिखेगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये IDLE पाइथन ये 3.7 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टार्ट डाउनलोडिंग करते हैं। यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन करते हैं। यहाँ से हम प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। जो भी पाइथन का प्रोग्राम हो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखने के बाद उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम यहाँ से प्रोग्राम हमको एग्जीक्यूट कराते हैं। हम पहले इसको सेव कर लेंगे। अब कुछ प्रोग्राम जो नीचे दिया गया है, जो फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें वाला हेलो वर्ड को प्रिंट करना, तो प्रिंट हेलो वर्ड टाइप कर देंगे। वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ लोकेशन इन मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू। एक ऐसा वैल्यू होता है मेमोरी के अंदर, लोकेशन होता है जो वैल्यू को यूज करने के लिए काम आता है। इसके डेटा टाइप की बात करूँ तो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द पाइथन कीवर्ड और व्हाट आर द ऑपरेटर इन पाइथन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट आर द ऑपरेटर इन पाइथन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है विच परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑपरेटर होता है किसी ऑपरेटर पर कार्य करता है, जैसे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये इसके एग्जाम्पल है। अब कीवर्ड की बात करूँ तो कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड वर्ड होता है इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर कीवर्ड जो प्री डिफाइंड वर्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं या स्पेशल रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। ये कुछ कीवर्ड है जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है जो इसमें चेंज हम नहीं कर सकते हैं। जैसा है लोअर केस तो लोअर केस ही लिखता है। अक्सर जो कीवर्ड होता है लोअर केस में ही होता है, उसको अपर केस नहीं लिख सकते हैं। आइडेंटिफायर की बात करूँ तो जैसे कीवर्ड प्री डिफाइन होता है, उसी तरह से आइडेंटिफायर जो होता है यूजर डिफाइन होता है, इसको यूजर डिफाइन करता है। तो आइडेंटिफायर आर नेम यूज फॉर द वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट, यानी इसका यूज हम वेरिएबल के लिए यूज़ करें, फंक्शन के लिए और कुछ ऑब्जेक्ट के लिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आइडेंटिफायर हमारा केस सेंसिटिव होता है, और फर्स्ट जो लेटर होता है डिजिट नहीं होगा, अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है। जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके बीच कामा नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर को छोड़ करके कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिफायर का कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइप कन्वर्जन फंक्शन। टाइप कन्वर्जन फंक्शन मतलब एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, ये इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो पाइथन डिफाइन टाइप कन्वर्जन फंक्शन टू डायरेक्टली कन्वर्ट द वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन फंक्शन बोलते हैं। विच इज़ यूजफुल डे टू डे एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादा इसका यूज है। द आर्टिकल एम ऑफ द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्टेन कन्वर्जन फंक्शन, इसके अंदर जो प्रोवाइड किया गया है कन्वर्जन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया। अब इसके टू टाइप होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इसके टाइप है टाइप कन्वर्जन की, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब जो डेटा टाइप पाइथन के अंदर जो भी डेटा टाइप है उसको पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा टाइप पाइथन क्या करता है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है वन डेटा टाइप से दूसरे टाइप में। इसमें टाइप कोई स्पेशल की या कुछ सिंटेक्स की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल में एक्स का वैल्यू में 10 ले लें, और 10 जो है इंटीजर है, वाई भी ले लिया, वाई के अंदर मैं फ्लोट वैल्यू डाल दिया, और ये क्या करेगा दोनों को प्रिंट कर दिया। फिर मैं जेड एक वेरिएबल लिया, जेड के अंदर
एक्स और वाई का दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो ये दो टाइप बताया था कि टाइप कन्वर्जन दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इम्प्लिसिट में क्या करते हैं, इस कन्वर्जन के अंदर पाइथन डेटा टाइप मैनुअली चेंज बाय द यूजर एज पर देयर, यानी इसमें हम एक मैनुअली एक रूल रेगुलेशन के अनुसार चेंज करते हैं जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसा यूजर को रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार इसको हम चेंज करते हैं। वाला है इंट और ए बेस, और दूसरा है डेट, फ्लोट, हेक्सा, ऑक्टल। यदि हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं जब वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो इसके कुछ फंक्शन है, जैसे इंट होगा उसके अंदर वे पास कर देंगे, फ्लोट होगा, ऑर्डर होगा, हेक्साडेसिमल होगा, ऑक्टल हो गया, टपल होगा, सेट होगा, लिस्ट, यानी जिस डेटा टाइप के अंदर हमें कन्वर्ट करना हो इस फंक्शन का यूज़ करने से उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हेक्स हो तो हेक्साडेसिमल, ऑक्टा है तो ऑक्टाडेसिमल, टपल है तो टपल में, और सेट हो तो सेट के अंदर, लिस्ट हो तो लिस्ट में, इसमें डेटा को कन्वर्ट करना हो इस फंक्शन का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे इंट फ्लोट यूज करना हो तो एक वेरिएबल ले लिया उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया, और जब हम उसको प्रिंट कराते हैं इंट यस और टू को तो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट ई को प्रिंट कर देगा। फिर ये इसको फ्लोट में प्रिंट कराना है तो फ्लोट लगाते वही सेम वैल्यू। यदि उसे इंटीजर प्रिंट कराना हो तो इंटीजर भी प्रिंट करा सकते हैं, उसी वैल्यू को फ्लोट में कराना हो तो फ्लोट और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको चेंज कर देते हैं, उसके वैल्यू को हम चेंज करते हैं। नहीं जब राइट अ प्रोग्राम पाई देन टेकन टू नंबर एज द कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड प्रिंट द सम, इन दो नंबर को कमांड आर्गुमेंट का यूज़ करके यूज करना है, उसको दोनों को सम करना है। देखिए N1 ले लिया नंबर और इनपुट दिया इंटर द फर्स्ट नंबर, एक N2 में ले लिया इंटर द सेकेंड नंबर, दो नंबर कमांड लाइन से ले लिया। जब हम एक्सिक्यूट करते हैं तो वहाँ पर दो वैल्यू को मांगता है, और फिर उसको क्या करते हैं सम करते हैं। सम नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर फ्लोट n प्लस फ्लोट N2 स्टोर करा देते हैं, और उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं प्रिंट कराते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कमांड लाइन के थ्रू कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे उसका सम कराते हैं, तो वो हो गया। दूसरा जो मेथड है इम्पोर्ट सिस्ट इंपोर्ट करके उसका हम वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। जैसे एक्स इंट जो लिया सिस्ट आर्गुमेंट फर्स्ट, जो वाई ले लिया इंट सिस्ट डॉट आर्गुमेंट सेकेंड, ये इस तरह से भी हम वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं, और ये एक इनपुट के थ्रू वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। अब एक सम वेरिएबल लिया उसके अंदर एक्स प्लस वाई डाल दिया, और उस वैल्यू को हम क्या करते हैं प्रिंट कर देते हैं। ऐसे दो वैल्यू को कमांड लाइन थ्रू के हम इनपुट कराते हैं और उसका यूज कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लूप सपोर्ट इन पाइथन एक्सप्लेन, यानी पाइथन के अंदर कौन कौन से लूप सपोर्ट करता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इज द आर्डर, ऐसा आर्डर है इन विच जिसके अंदर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इज एक ऐसा आर्डर है जिसके अंदर प्रोग्राम क्या होता है कोड एग्जीक्यूट होता है। पाइथन 3 टाइप के लूप को सपोर्ट करता है, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन और रिपीटिंग। तो पहला होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब हम कोई स्टेटमेंट को बार बार यानी मल्टीपल टाइम्स यदि उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम रिपीटिंग का यूज़ करते हैं, यानी जो उसको बोलते हैं लूप। लूप जो 2 टाइप का सपोर्ट करता है, पहला वाइल और दूसरा जो फॉर लूप। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले क्या होता है कंडीशन को चेक करता है, यदि कंडीशन हमारा ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है वहीं पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि एक ही लाइन में एक ही बार वो इनिशियलाइज करता है, कंडीशन को चेक करता है और अपडेट करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। अब नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट। लिस्ट और टपल के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए दो कॉलम बनाने का, लिस्ट और टपल। सबसे पहले लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट के अंदर क्या है, एक म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब इसमें हम एक बार जो लिस्ट बना दिया उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन टपल जो क्या आता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब इसका कोई हो, एक बार टपल बनाने के बाद उसमें हम चाहेंगे कि हम चेंज करें या अपडेट करना चाहें तो अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, अब लिस्ट के अंदर टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जो टपल होता है उसके टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। जब इटरेशन होता है तो उसका टाइम कंज्यूमिंग फास्टर होता है। और तीसरे पॉइंट में, लिस्ट इज़ द बेटर फॉर परफॉर्मेंस ऑपरेशन, जैसे इंसर्शन करना, डिलीशन करना, तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, बेटर होता है। टपल क्या कहता है कि टपल डेटा टाइप इज द अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सेसिंग द एलिमेंट। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है, लिस्ट कमांड मोर मेमोरी, यानी लिस्ट जो है कंज्यूम करता है, ज़्यादा मेमोरी यूज करता है, लेकिन जो टपल होता है लिस्ट से कम मेमोरी को कंज्यूम करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, लिस्ट हैव द सेवर बोल्ट इन मेथड। लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड इनबिल्ड होता है, लेकिन टपल के अंदर ऐसा मैनी बोल्ट इन द मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं होता है टपल के अंदर। लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, द अनएक्सपेक्टेड चेंज एंड द एरर आर मोर लाइकली टू अकर। यानी इसके लिस्ट के अंदर बहुत सारे एरर जो क्या होता है, अकर होता है, लेकिन टपल के अंदर हार्ड टेक प्लेस, इसके अंदर कोई एरर अकर नहीं होता है। तो ये रहा कि इसके कुछ डिफरेंस लिस्ट और टपल के अंदर। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिक्शनरी इन द पाइथन हैज़ टू क्रिएट, हाउ कैन क्रिएट एंड डिक्शनरी एंड हाउ कैन चेंज वैल्यू एंड की। डिक्शनरी क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू और की। तो डिक्शनरी एक ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द की वैल्यू पेयर इंक्लोज विद द करली ब्रेसेस। ये की ऐसा डिक्शनरी होता है कि ऑन ऑर्डर कलेक्शन होता है, जिसका ऑर्डर जो है, जो ऑर्डर नहीं होता है, जिसका जो आइटम है ऑर्डर में नहीं होता है, और पेयर होता है की वैल्यू को। अब जब भी इसको बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको उसको अपडेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो देखते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है डिक्शनरी को। डिक्शनरी को क्रिएट के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, और उसको उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आइटम को स्टोर करा देते हैं। ये जो पहला क्रिएट किया है एम्प्टी डिक्शनरी है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डिफाइन किया गया है। तो डिक्शनरी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू मैं नहीं दिया, उसको मैं प्रिंट करा दिया। अब क्या, एडिंग द एलिमेंट टू डिक्शनरी वन एट द टाइम, एक टाइम में एक वैल्यू को इंसर्ट करना हो तो डिक्शनरी 0 में ले लिया, क्या किया, पीटर ले लिया। डिक्शनरी 2 में ले लिया, जोसेफ ले लिया, और थर्ड में विक्की ले लिया। तो डिक्शनरी के अंदर कैसे एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो 1 बाई 1 में एक टाइम में एक वैल्यू को लिया और इस डिक्शनरी को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अब क्या, एडिंग द सेट वैल्यू। अब इसके वैल्यू को कैसे सेट करते हैं, तो वैल्यू को सेट करने के लिए मान लो डिक्शनरी ले लिया, एम्प्लाई एजेज ले लिया, एजेज के अंदर वहाँ पर हम क्या वैल्यू को सेट कर रहे हैं हम। तो एम्प्लाई का एच हो गया, उसको प्रिंट कराते हैं। अपडेट करना, जैसे मान लो हमने डिक्शनरी थर्ड जो बनाया था, विक्की आया था, उसके अंदर हमने जान वैल्यू डाल दिया और उसको क्या किया, एक्यूट कर दिया, प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट द क्लोजर एंड आइनर फंक्शन विद द एग्जाम्पल। यानी क्लोजर और आइनर फंक्शन क्या होता है उसका एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो पाइथन क्लोज बताता है, पाइथन क्लोज इज अ नेस्टेड फंक्शन दैट अलाउड द एक्सेस वेरिएबल ऑफ द आउटर फंक्शन इवन द आफ्टर द आउटर फंक्शन क्लोज। यानी एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल नेस्टेड फंक्शन का कलेक्शन होता है।
उसको बोलते हो क्लोजर, यानी इसके अंदर नेस्टेड फंक्शन का यूज होता है। नेस्टेड फंक्शन इन द पाइथन, पहले नेस्टेड फंक्शन देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो पाइथन के अंदर वी कैन क्रिएट द फंक्शन इनसाइड द अनदर, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। दिस इज द नोन एज द नेस्टेड फंक्शन, इसी को बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। जैसे मैंने किया, जब भी फंक्शन को पाइथन में क्रिएट करते हैं तो पहले डिफ लिखते हैं, डिफिनीशन, और उस फंक्शन का नाम लेते हैं और फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास करते हैं। अब फंक्शन का वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल नहीं भी हो सकता है, विदाउट वेरिएबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं फंक्शन लिया हूँ वो उसके अंदर वेरिएबल है, जैसे डिफिनीशन हो गया और फंक्शन का नाम ग्रेट हो गया। उसके अंदर मैं नेम नाम का वेरिएबल पास कर दिया ऑनर। फिर उसके अंदर जो दूसरे उस फंक्शन के अंदर दूसरा जो फंक्शन बनाया डिस्प्ले लिया, डिस्प्ले के अंदर भी हम डिस्प्ले नेम कर दिया और हाय नेम, उसके अंदर एक वैल्यू प्रिंट कर दिया हाय, एक मैसेज प्रिंट कर दिया हाय और उस नेम को प्रिंट कर दिया। जब कॉल करना हो तो फंक्शन का नेम पास करते हैं, उसके अंदर पैरेंथेसिस पास करते हैं, इससे वो फंक्शन क्या होता है, कॉल हो जाता है। तो देखते हैं क्लोजर। क्लोजर का एक नेस्टेड फंक्शन होता है दैट हेल्प द एक्सेस द आउटर फंक्शन वेरिएबल। ऐसा नेस्टेड फंक्शन होता है जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करता है। आफ्टर आउटर फंक्शन क्लोज, जब फंक्शन क्लोज होता है तो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को क्या करता है, एक्सेस करता है। एग्जाम्पल के थ्रू एक हम ग्रेड नाम का फंक्शन लिया और उसके अंदर वेरिएबल या नेम के अंदर जान पास कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया लैम्डा के थ्रू इसको रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द मैप फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन, गिव विद एग्जांपल। मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन के एग्जांपल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं मैप फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन। ये क्या करता है, ब्रिंग द बिट ऑफ द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। द मैप फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन ब्रिंग द बिट ऑफ द फंक्शनल प्रोग्रामिंग टू पाइथन। अब इसके जो फंक्शन होता है, इसमें जो मैप फंक्शन होता है, फिल्टर फंक्शन होता है और रिड्यूस फंक्शन क्या होता है। फिल्टर फंक्शन क्या आता है, फिल्टर ये जो कंडीशन होता है उसको फिल्टर करता है। मैप फंक्शन क्या करता है, इटरेट थ्रू द इट ऑल आइटम्स इन द गिवन इटरेबल एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन। इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं सबको इटरेट करता है, सबको मैपिंग करता है। पास एज द आर्गुमेंट ऑन इच अदर, यानी सबको पास करता है। इसके कुछ एग्जांपल है, मैप फंक्शन और इटरेबल। इसका सिंटेक्स है, जब भी हम यूज करते हैं तो मैप लगाते हैं, फिर फंक्शन लगाते हैं और उसके अंदर इटरेबल लगाते हैं। तो मैप फंक्शन का यूज करते हैं विदाउट यूजिंग लैम्डा के बिना हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो पहला में डेप्थ और स्टार्ट अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर ए और यस डाल दिया, ये इसकी सिंटेक्स है। और हम रिटर्न करा दिया यस ऑफ 0 के अंदर ए को रिटर्न करा दिया। अब एक वेरिएबल लेते हैं फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल फ्रूट्स का नेम डाल लेते हैं। अब मैप कराते हैं उसको ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमें प्रोवाइड करते हैं मैप स्टार्ट अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर ए और इस वेरिएबल को डाल देते हैं। इसी अंदर इसके जितने भी वेरिएबल है सब 1 बाय 1 वो पास हो जाएगा और एक एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है यूजिंग द लैम्डा, ये था, इसमें लैम्डा का यूज नहीं हुआ था। इसी प्रोग्राम को हम लैम्डा के यूज करके हम क्या बनाते हैं, उसको प्रोग्राम को बनाते हैं। तो वही वेरिएबल ले लिया, मैं फ्रूट्स का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर जो मैं वैल्यू डाल दिया। फिर लास्ट में क्या आता है मैप ऑब्जेक्ट, यानी उसमें हम पास करते हैं मैप लैम्डा एच कॉलम S0 और उसके अंदर हमने क्या पा दिया ए और उसका कामा फ्रूट्स वेरिएबल को पास कर दिया। उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं एक एक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा। और फिल्टर क्या करता है, द सिमिलर द मैप फंक्शन के फिल्टर होता है। फिल्टर द टेस्ट द फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड द इटरेबल एंड सर्टेन न्यू लिस्ट, एक नया लिस्ट बनाता है। एज द न्यू सजेस्ट फिल्टर फ्रॉम द न्यू लिस्ट दैट
कंटेन द ओनली एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, सर्टेन कंडीशन, यानी उसी एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को प्रिंट करेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। द फंक्शन भी पास द रिटर्न वैल्यू, रिटर्न ट्रू, केवल ट्रू रहेगा तभी पास करेगा, फॉल्स के कंडीशन में पास नहीं करेगा। इसके कुछ एग्जांपल है सिंटेक्स में। फिल्टर, जैसे वहाँ मैप डाल देते हैं, मैप उसके अंदर वेरिएबल पास करते हैं फंक्शन और इटरेबल, तो यहाँ भी फिल्टर डालते हैं फंक्शन और इटरेबल। सेम वही स्टार्ट अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर ए, और ये कंडीशन जब ट्रू होगा तभी ये पास होगा। तो यूज करते हैं, लैम्डा का यूज नहीं करते हैं पहले में, वही सेम टू सेम वेरिएबल लेता हूँ। अब यहाँ पर मैप कैसा पर मैं यहाँ पर मैं फ़िल्टर डाल देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट फिल्टर। अब लैम्डा का यूज़ करके वही वेरिएबल सेम टू सेम मैं ले लिया। फिल्टर ऑब्जेक्ट, वहाँ मैप ऑब्जेक्ट ले रहा था या फिल्टर ऑब्जेक्ट ले लिया, वहाँ मैप डाला था या फिल्टर डाल दिया। लैम्डा यस कॉलन यस, और उसके अंदर हम इक्वल कर दिया एक, ये इसके इक्वल है, यानी ट्रू कंडीशन है तभी वो पास करेगा, अदरवाइज फॉल्स की कंडीशन में पास नहीं करेगा। तो ये रहा मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन के एग्जाम्पल। अब कुछ फंक्शन के देखते हैं कि पाइथन के अंदर फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ये क्या होता है, ब्लॉक ऑफ फंक्शन होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जब भी हम पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद फंक्शन का नाम डाल देते हैं। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, गिवन आर्ट का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमने फंक्शन बनाया डेफ और उससे इवन आर्ट का फंक्शन का नाम डाल दे दिया। अब ये वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल को 2 से डिवाइड करते हैं, यदि 2 उसका रिमाइंडर 0 आता है तो समझ जाए कि वह इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। तो इस जो प्रोग्राम में मैं फंक्शन में वैल्यू कॉल कर दिया 5 जो है इवन है, तो ये इसका जो ऑड है तो जो वैल्यू आएगा वो ऑड आएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका नाम है हाउ पैरामीटर पासिंग वैल्यू पासिंग वर एंड आल्सो डिस्कस द अबाउट द लैम्डा फंक्शन विथ लैम्डा फंक्शन का डिफाइन करना है एग्जांपल के थ्रू। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक फंक्शन होता है, इस स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। अब जैसे ए में लैम्डा डाल दिया और एक्स के अंदर हम एक्स इंटू एक्स डाल दिया, और ए को जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा जो 24 आया, अगर इसका स्क्वायर पास कर दिया। एक लिस्ट यूज करते हैं लैम्डा के थ्रू, तो एक लिस्ट में बना दिया, इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर दिया। और लिस्ट के अंदर हम क्या करें, L2 एक दूसरा लेते हैं, उसके अंदर लिस्ट फिल्टर लगा दिया, फिल्टर के अंदर मैप लैम्डा और एक्स मॉडल 2 इक्वल टू 0, यदि जो जितने भी नंबर है उसमें हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, यदि जो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा वो प्रिंट करता, उसका वैल्यू प्रिंट करता जाएगा, L2 में आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, एक्सप्लेन टाइम मॉड्यूल विथ एग्जांपल, यानी पहले मॉड्यूल को डिफाइन करना है, उसके बाद टाइम मॉड्यूल क्या होता है उसके एग्जांपल के थ्रू हमें डिस्कस करना है। तो पाइथन के मॉड्यूल इज द फाइल कंटेनिंग पाइथन डिफाइन एज द स्टेटमेंट। अ मॉड्यूल आर द डिफाइन फंक्शन क्लास एंड वेरिएबल। मॉड्यूल क्या डिफाइन करता है, क्लासेस को डिफाइन करता है, वेरिएबल को डिफाइन करता है। मॉड्यूल कैन आल्सो रनेबल कोड, इंक्लूड द रनेबल कोड, ये रनेबल कोड को भी इंक्लूड करता है। ग्रुप रिलेटेड कोड इनटू द मॉड्यूल, mark the code easier and understand and use. It is also to make the code logically argument, ये कोड को लॉजिकल भी बनाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल के देखते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल एक फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन और स्टेटमेंट होता है, या प्रोग्राम को आप पार्ट कर सकते हो। अब क्रिएट यूजिंग द पाइथन मॉड्यूल, पाइथन को कैसे मॉड्यूल को कैसे पाइथन में क्रिएट करते हैं। तो सिंपल मॉड्यूल, ये जैसे मान लो कोई हम एक कैल्सी नाम का .py यूज करते हैं, डिफिनेशन एक फंक्शन बनाया, ऐड के अंदर 2 वेरिएबल पास कर दिया और रिटर्न करा दिया x + y,
और एक सबट्रैक्शन बनाया, सबट्रैक्शन में भी x-1 को रिटर्न कर दिया। अब इंपोर्ट द मॉड्यूल इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं? We can import the function and the classes defined in the modules another module using the import statement है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखने से पहले import मॉड्यूल को करते हैं। अब क्या है, दिस इज नॉट द import फंक्शन क्लासेस डायरेक्टली इंस्टेंट द import द मॉड्यूल ओनली। अब जो एग्जांपल है हमारा importing द मॉड्यूल इस पाइथन, तो इंपोर्टिंग मॉड्यूल के लिए हम इंपोर्ट कैल्सी एक वेरिएबल लेते हैं और उसको हम मॉड्यूल बनाकर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब प्रिंट कर देते हैं कैल्सी ऐड 10 + 10 × 2 2 × 2 को ऐड करेगा और उसको रिजल्ट जो है पास कर देगा। पाइथन टाइम मॉड्यूल, पाइथन का टाइम मॉड्यूल क्या होता है, इंपोर्टिंग द टाइम मॉड्यूल। अब इसको टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, द टाइम मॉड्यूल कम विद द पाइथन स्टार्ट यूटिलाइज द मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए यूटिलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड यूटिलाइज द मॉड्यूल। सो देन नीड द इंस्टॉल एग्जैक्टली टाइम। ये इसका यूज करने से हमें करेंट टाइम पता चल जाएगा, डेट पता चल जाएगा, इसलिए ये करेंटली जो टाइम होता है उसको पता करने के लिए हम इस टाइम मॉड्यूल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के इम्पोर्ट टाइम, और टाइम के अंदर हम टाइम देते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसका करेंट टाइम लिखा है, यानी जो करेंट टाइम होगा वो हमें इनपुट कराना है, प्रिंट कराना हो तो इस मॉड्यूल का यूज करते हैं। टाइम में हमारा आवर्स आता है, मिनट्स आता है, सेकेंड। ये करेंट टाइम को इंपोर्ट करेगा, प्रिंट कर देगा। अब जो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि डिस्कस अबाउट द सिस मॉड्यूल एंड मैथ मॉड्यूल विथ एग्जांपल। सिस मॉड्यूल और मैथ मॉड्यूल का एग्जांपल के साथ हमें डिस्कस करना है कि दोनों है क्या चीज़, और है तो उसका एग्जांपल कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रॉम द इंपोर्ट स्टार्ट स्टेटमेंट, इसका यूज करके हम किसी भी कोई भी मॉड्यूल हम बना सकते हैं, या तो सिस मॉड्यूल होगा या तो मैथ मॉड्यूल होगा, कोई भी मॉड्यूल हम बना सकते हैं। अब देखते हैं कैसे हम मैथ मॉड्यूल को बनाएंगे और कैसे सिस्ट मॉड्यूल को बनाकर उसका यूज़ कैसे करते हैं। इंपोर्टिंग द स्क्वायर एंड फैक्टोरियल फ्रॉम द मॉड्यूल मैथ का यूज़ करके हम स्क्वायर फंक्शन का यूज़ करते हैं और फैक्टोरियल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम फ्रॉम द मैथ इंपोर्ट स्टार डालते हैं, एस्ट्रिक डालते हैं। वी सिंपली डू इंपोर्ट द मैथ, इसका मैथ, और हम यूज करते हैं स्क्वायर मेथड और फैक्टोरियल फाइंड। ये फैक्टोरियल फाइंड करना हो और स्क्वायर फाइंड करना हो तो इस मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं और प्रिंट करा देते हैं हम स्क्वायर और फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिस्ट फॉर द मॉड्यूल, यानी अब सेकेंड जो है सिस्ट डॉट मैथ, ये क्या करता है, इज द बोल्ट इन द वेरिएबल विद इन द सिस्ट मॉड्यूल। सिस्ट मॉड्यूल के अंदर ये पहले से इनबिल्ट होता है। इट कंटेन द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी, ये क्या करता है, लिस्ट डायरेक्टरी के लिस्ट को कंटेन करता है। दैट इंटरप्रेट द विल द सर्च फ्रॉम द रिक्वायर मॉड्यूल, और रिक्वायर मॉड्यूल के स्थान पर ये सर्च करता है। इंपोर्ट द सिस्ट मॉड्यूल, अब यहाँ क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सिस्ट, और इंपोर्टिंग द सिस्ट डॉट पाथ, और प्रिंट कर देते हैं सिस्ट डॉट पाथ को प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द अबाउट द डायरेक्टरी फंक्शन विद द देयर सोर्स कोड, यानी इसके सोर्स कोड के थ्रू इसको क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि पाइथन डायरेक्टरी फंक्शन रिटर्न द लिस्ट ऑफ द नेम, यानी उस नेम के लिस्ट को रिटर्न करता है। करेंटली लोकल स्कोप इफ द ऑब्जेक्ट इन विच द मेथड कॉल द मेथड नेम अंडरस्कोर डायरेक्टरी और डायरेक्टरी फंक्शन। जब भी इसको कॉल करते हैं डायरेक्टरी का तो अंडरस्कोर डायरेक्टरी और अंडरस्कोर फंक्शन सिंबल का यूज करते हैं। अब इट टेक द सिंगल ऑब्जेक्ट टाइप आर्गुमेंट द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन गिवन इन द
बिलो, यानी नीचे जो सिग्नेचर है नीचे दिया गया है। तो डायरेक्टिव फंक्शन का सिंटेक्स यूज किया करते हैं। सिंटेक्स में क्या होता है, डायरेक्टिव और उसकी वेरिएबल हम ऑब्जेक्ट डाल दिया। तीसरा पैरामीटर होता है। तो डायरेक्टिव मेथड टेक इन द सिंगल पैरामीटर। डायरेक्टिव मेथड क्या करता है, सिंगल पैरामीटर को लेता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट का नाम एम्प्टी टपल या लिस्ट हो सकता है। डायरेक्ट रिटर्न करता है रिटर्न वैल्यू। डायरेक्टिव मेथड रिटर्न और इट लिस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द मेथड। एग्जाम्पल के थ्रू एक मैंने लिस्ट बना दिया, उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया और हमें इसका डायरेक्टिव यूज करना है, तो प्रिंट करना है डायरेक्टिव और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम प्रिंट करना है। और N2 दूसरा जो एम्प्टी लिस्ट लिया है, तो एम्प्टी फाइंड करने के लिए वही प्रिंट डायरेक्टिव N2, यानी ये एम्प्टी को भी फाइंड कर सकते हैं और वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेप्शन एंड दिस ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, उसको ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट को यूज करना है। तो एक्सेप्शन क्या, पाइथन के अंदर एक्सेप्शन क्या होता है कि इंसिडेंट होता है हैज हैपन वाइल द एग्जीक्यूट इन द प्रोग्राम इज दैट काजेज द रेगुलर कास्ट, यानी किसी कारण से प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है जिसके कारण प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब इस एक्सेप्शन को कैसे हमें हैंडल किया जाएगा, उसको कैसे दूर किए कंट्रोल किया जाएगा, था उसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, ट्राई ब्लॉक लेट द टेस्ट ब्लॉक ऑफ द कोड ऑफ हार। जहाँ पर हमें एरर लगता है कि इस कोड में एरर आएगा, उसको हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। दूसरा जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, जिस एरर को हैंडल करना है उसको एक्सेप्ट के अंदर हम डाल देते हैं। और तो एक्सेप्ट ब्लॉक लेट द वी हैंडल द एरर, जब जिसको हमें हैंडल करना है एरर को, तो हम उसको एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल देते हैं। इस ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, एक्जीक्यूट द कोड व्हेन द एरर इज नो एरर। जब कोई एरर ना हो तो वह उसको वैल्यू को एक्जीक्यूट कराना हो तो इस ब्लॉक में हम पास कर देते हैं। फाइनल ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एक्जीक्यूट द कोड रिगार्डलेस द रिजल्ट ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट। जब ट्राई का कंप्लीट हो जाता है, हमें फाइनली जब हमको एग्जीक्यूट कराना है तो हम फाइनल ब्लॉक का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडल क्या होता है, व्हेन द एरर अकर या एक्सेप्शन वी कॉल पाइथन विल बी नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट द एरर मैसेज। यानी जब हमें पता चल रहा है कि यानी पाइथन के अंदर एरर है, उसको हमें हैंडल करना है, एरर को हैंडल करना है, तो हैंडल क्या यूज करते हैं। द एक्सेप्शन कैन बी हैंडल यूजिंग द ट्राई एस स्टेटमेंट। यानी कैसे हैंडल होगा, तो ट्राई स्टेटमेंट के थ्रू हैंडल होगा। द ट्राई ब्लॉक विल जनरेट द एक्सेप्शन बिकॉज इज नॉट डिफाइंड। ये ट्राई ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन को हैंडल कर देता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाऊं, ट्राई लिखाऊं और प्रिंट एक्स, यदि मान लो हमें प्रिंट एक्स के अंदर कोई एरर है आने वाला है, उसको मैं ट्राई में डाल दिया और एक्सेप्शन जब अकर होगा तो उसको हमने एक्सेप्ट में डाल दिया, वहाँ से थ्रो कराया और एक्सेप्ट में एक्सेप्ट करा दिया। फिर दूसरा जो ट्राई हेलो, इसके अंदर यदि कोई एक्सेप्शन है फिर उसको एक्सेप्ट कराना हो तो इसके अंदर रहेगा, और जब कोई एरर ना हो तो उसको हम इस ब्लॉक में डाल देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो एक्सप्लेन एनी एक्सेप्शन विद एग्जांपल, आल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्ट बुल्ट इन द एक्सेप्शन। और बुल्ट इन एक्सेप्शन जो है उसका लिस्ट हमें प्रोवाइड करना है, इंपोर्ट करना है, इंपॉर्टेंट लिस्ट। तो देखते हैं पाइथन बुल्ट इन एक्सेप्शन। पाइथन बुल्ट क्या, इलीगल ऑपरेशन कैन रेज एक्सेप्शन। ये जो इलीगल ऑपरेशन है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो एक्सेप्शन को क्या करता है, रेज करता है, बढ़ाता है। देयर आर बुल्ट इन एक्सेप्शन इन द पाइथन दैट वी रेज व्हेन द
करस्पॉन्डिंग एरर आएगा। जब करस्पॉन्डिंग को एरर आकर आता है तो हमारा क्या एक्सेप्शन क्या होता है, रेज होता है। अब देखते हैं कुछ बोल्ड एक्सेप्शन जो लिस्ट, इस लिस्ट में कुछ एक्सेप्शन है, उसके से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है कि एक्सेप्शन होने से क्या होगा, कौन सा एरेज होगा, तो ये दिया गया है। जैसा कि मैं बताया था कि ये एक्सेप्शन दिया है, उसे रिस्पेक्टेड डिस्क्रिप्शन है। की एरर होगा, कीबोर्ड नेटवर्क एरर, बहुत सारे एरर है और एक्सेप्शन है, उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एसेट स्टेटमेंट, व्हाट इज द एरर, डिस्कस द टाइप ऑफ द विथ एग्जांपल। अब देखते हैं वास्तव में एसर्शन, एसर्शन क्या होता है। एसर्शन एक स्टेटमेंट होता है दैट एसेट या स्टेट ऑफ द फैक्ट कॉन्फिडेंटली इन योर प्रोग्राम। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, स्टेट ऑफ फैक्ट कॉन्फिडेंटली इन द योर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल की बात करूँ तो वी राइट द या डिवीजन द फंक्शन, वी यू वेयर कॉन्फिडेंटली द डिवाइजर शुड बी नॉट बाई जीरो। यानी ऐसा कुछ होता है, यदि हम जीरो से डिवाइड नहीं करना है, वी सेट द डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से डिवाइड नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शन इज सिंपली बुलियन एक्सप्रेशन दैट चेक इफ द कंडीशन रिटर्न ट्रू या नॉट। ये कंडीशन को चेक करता है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है, कंडीशन को चेक करता है कि हमारा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द ट्रू, यदि ये ट्रू है तो प्रोग्राम डज नॉट नथिंग एंड मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड। यदि एरर नहीं है, ट्रू है, तो नेक्स्ट लाइन में मूव करता है। अब यदि कंडीशन फॉल्स हो गया हमारा तो प्रोग्राम यहीं पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, थ्रो वहाँ पर एरर मिल जाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एसर्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो द डिबग द टूल्स एज द हॉल ऑफ द प्रोग्राम soon as the error occur in the display, और उस एरर को डिस्प्ले कर देता है। तो पाइथन assert स्टेटमेंट, पाइथन हैज द बोल्ड इन assert स्टेटमेंट यूज सर्टेनली कंडीशन इन द प्रोग्राम। यदि कंडीशन के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, यदि कंडीशन ये ट्रू मिलता है तो हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, यदि नहीं मिलता है तो वहीं पर हमारा स्टॉप हो जाता है। कुछ इसके सिंटैक्स है एसर्ट, उसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं एरर को चेक करने के लिए। मेन टारगेट हमारा कि एक्सेप्शन को चेक करना है, एक्सेप्शन को हमें देखना है, एरर को देखना है, तो वहाँ पर हम कुछ कंडीशन लगाते हैं। यदि कंडीशन ट्रू रहता है तो कोई हमारा एरर नहीं आता है, एक्सेप्शन नहीं आता है। यदि फॉल्स कंडीशन में हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन मिल जाता है। यानी एक्सेप्शन को चेक करने के लिए हम एसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इन पाइथन वी कैन एसर्ट द स्टेटमेंट इन टू वे, इसके दो वेसन यानी चेक करने के लिए दो वे है। फॉलो द एसर्ट हैज़ द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई द प्रोग्राम विल बी स्टॉप। यानी पहला होता है एक कंडीशन होता है कि यदि हमारा प्रोग्राम जो कंडीशन होता है सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा वही भी प्रोग्राम स्टॉप होता है। और दूसरा होता है यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहता है तो हमारा ऑप्शन एरर फ्री होता है। तो इसके दो वे होता है, एक ट्रू होता है, फॉल्स। कंडीशन के अंदर दो होता है, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स। ट्रू के कंडीशन में हमारा जो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेगा, और जो जहाँ पर एरर आता है यानी एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम वहीं पर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। यूज द एक्सेप्ट विथ एरर मैसेज, यदि हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं और वो एरर मैसेज को क्या करते हैं, पास करते हैं। एक डिफिनीशन बनाया, एवरेज और मार्क्स डाल दिया। एक्सेप्ट लेंथ मार्क्स, यानी लेंथ मार्क्स की लेंथ डाल दिया, यदि वो इक्वल नहीं है कंडीशन लगा दिया, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल नहीं है तो रिटर्न क्या करते हैं, सम, और मार्क्स के अंदर
लेंथ मार्क्स डाल देते हैं। और ये सपोज करें मार्क्स हमारा जो वैल्यू दिया है इसका हमें का एवरेज फाइंड करना है। प्रिंट एवरेज ऑफ द मार्क्स टू ऑफ एवरेज, और मार्क्स टू का एवरेज निकालना है। और उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते जाते हैं। जो कंडीशन से मैच करेगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो नहीं मैच करेगा वो हमारा क्या होगा, एक्सेप्शन वहाँ पर आकर हो जाएगा। की पॉइंट टू रिमाइंडर, कुछ इसके की पॉइंट है एक्सेप्शन के। एक्सेप्शन आर द कंडीशन या बूलियन एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज सपोर्ट टू द ट्रू इन द कोड, यानी हमेशा सपोर्ट करता है ट्रू का। जब ट्रू होगा तो हमारा नेक्स्ट लाइन कोड की नेक्स्ट लाइन बन जाएगा। जहाँ पर फॉल्स होगा वहीं पर हमारा ब्रेक हो जाता है। ऐसा स्टेटमेंट यूज टू चेक द टाइप वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट एंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन को आउटपुट को पास करता है। ऐसा स्टेटमेंट इज यूज टू डिबग टूल्स, एक डिबग टूल होता है इन द हॉल द प्रोग्राम इन द पॉइंट वेयर द अकर इरर अकर, जब इरर अकर होता है वहीं पर प्रोग्राम हमारा क्या होता है, हाल्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो इरर को चेक करने के मैं बता दूं कि एसर्ट क्या है, कि टूल्स होता है या कंडीशन होता है जिसके थ्रू हम इरर प्रोग्राम के अंदर जो भी इरर होता है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इरर फाइंड करने का एक तरीका कह सकते हैं, मैनर कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम के अंदर इरर को फाइंड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फाइल एक्सेस मोड इन द पाइथन। पाइथन मोड के अंदर, पाइथन के अंदर एक्सेस मोड के थ्रू हमें इरर लिस्ट ऑफ इरर फाइल की लिस्ट को फाइंड करना है, क्रिएट करना है। पहला ओपन फाइल, ओपन पाथ करते हैं, मोड करते हैं, यूज टू ओपन द रिक्वायरमेंट फाइल इन द रिजर्व मोड। ये इसके अंदर इसी के थ्रू हमें क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। द ओपन मेथड के थ्रू सपोर्ट द वेरियस मेथड ऑफ द विच इज थ्री ऑफ द मेन सोर्स आंसर। इसके थ्री मेन होता है, पहला होता है रीड होता है, दूसरा राइट, और तीसरा होता है अपेंड। रीड का मतलब जो फाइल होता है उसको रीड करता है, राइट मतलब उसके अंदर फाइल के अंदर कोई मैसेज राइट कर सकते हैं, अपेंडेंट का मतलब जो मैसेज है उसको हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रीड इंसर्ट द स्ट्रिंग str1 इन द सिंगल लाइन टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट के अंदर हम कोई मैसेज को रीड करना हो, राइट करना हो तो हम राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। रीड क्या करते हैं, जो मैसेज पहले से पढ़ा है उसको हम रीड कर सकते हैं। अपेंड मतलब रीड द टेक्स्ट फाइल इन द पाइथन अबाउट द रीड। ये क्या होता है, जो टेक्स्ट फाइल है उसको अपेंड मतलब रीड करता है। दिस फाइल ए ओपन यूजिंग द ओपन मेथड। जो फाइल होता है उसको ओपन करने के हमें ओपन मेथड का यूज़ करते हैं। इधर रिगार्डिंग द मोड के अंदर, रिगार्डिंग आर मोड के अंदर द डेटा रीड फ्रॉम द फाइल इज प्रिंटेड टू द आउटपुट स्क्रीन यूजिंग द रीड फंक्शन से हम क्या करते हैं, जो फंक्शन जो फाइल होता है उसको हम ओपन करते हैं, स्क्रीन पर उसको रीड करते हैं। द फाइल ओपन इज द क्लोज यूजिंग द क्लोज मेथड। अब क्लोज मेथड से जो ओपन फाइल होता है उसको क्लोज हो जाता है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। ओपन फाइल इन द रीड मोड। रीड मोड के अंदर हम फाइल को कैसे ओपन करेंगे, एक वेरिएबल लिया एफ के अंदर हमें ओपन कर दिया, ओपन के अंदर हम उस फाइल का पाथ पास करते हैं और इसके वेरिएबल लेते हैं रीड मोड लेते हैं, यानी उस फाइल को हमें केवल रीड करना है। फिर रीड प्रिंट कर दे एफ डॉट रीड। अब इससे क्या होता है, जो फाइल के अंदर टेक्स्ट होता है उसको हम रीड कर सकते हैं। क्लोज द फाइल, क्लोज फाइल करने एफ डॉट क्लोज लगा देने से वो हमारा फाइल क्या क्लोज होता है। मेथड 2 के अंदर हम क्या करते हैं, रीड द टेक्स्ट फाइल पाइथन यूजिंग रीड लाइन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले ओपन मेथड का यूज़ करते हैं। ओपन मेथड के अंदर मोड जो है आर लगाते हैं, आर से मतलब जो मेथड है उसके मैसेज है उसको रीड करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर फॉर एक्स इन द एफ डॉट रीड लाइन का यूज करते हैं, और उसके जितने टेक्स्ट है उसको रीड करते हैं। लास्ट में हम क्या उसको क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है राइट टेक्स्ट फाइल। अब फाइल के हम के अंदर कुछ राइट मैसेज टाइप करते हैं, तो उसके लिए हम राइट मैक्सन का यूज़ करते हैं। तो फाइल को ओपन के लिए सबसे पहले ओपन मेथड का यूज़ करते हैं, और जो मोड डालते हैं W+ डालते हैं, यानी हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें मैसेज को राइट करना है, हेल्प ऑफ द राइट मेथड का यूज़ करके।
तो विद द ब्लॉक इंश्योर दैट द वन ऑफ द इंटायर ब्लॉक इज एक्सिक्यूट द फाइल इज क्लोज, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब एक लिस्ट में ले लिया, लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू फाइंड कर दिया और उसको हमें क्या करना है, रीड कराना है, राइट कराना है। तो ओपन फाइल और उसके अंदर विथ ओपन और इसके फाइल का नाम डाल देते हैं और W+ डालते हैं, यानी उसको उस पर हमें राइट करना है। फिर हम क्या करते हैं, उसका कुछ पाथ दे देते हैं, यहाँ से हमारा मैसेज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड में क्या करते हैं, यूज द राइट लाइन। तो फाइल इज ओपन विद द ओपन मेथड से हम क्या करें, ओपन करते हैं W मोड के थ्रू और विद इन द विथ ब्लॉक और क्या आर्गुमेंट विद द राइट एज द एग्जिस्टिंग द टेक्स्ट फाइल विद द रीड लाइन। फिर उसका भी एक मैसेज में एक लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर वैल्यू डाला, फिर ओपन मेथड का यूज़ किया, फिर फाइल डॉट रीड राइट लाइन कर दिया, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। इस तरह से हमारा रीड मोड राइट मोड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, राइट डाउन द एडिशन फाइल मेथड दैट हैंडल फाइल इन द पाइथन, यानी एक एडिशन फाइल मेथड का हमें राइट डाउन करना है और उसको हैंडल फाइल इन द पाइथन के अंदर हैंडल करना है। फाइल हैंडल इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का फाइल हैंडल इन द पाइथन इज द सिंप्लीफाई विद द बुल्ट इन मेथड, कुछ मेथड का यूज़ करके हम उसको हैंडल करते हैं, विच इंक्लूड द क्रिएट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो जिससे फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। वेल द फाइल आर ओपन, जब फाइल हमारा ओपन हो पाइथन के अंदर, एडिशनल अलाउ द परफॉर्मेंस वेरियस फाइल, जैसे ऑपरेशन सच एज जैसे रीडिंग करना, राइटिंग करना, अपेंडिंग करना इंफॉर्मेशन को। ओपन फाइल इन द पाइथन के अंदर जब हम ओपन फाइल करते हैं तब क्या करते हैं, ओपन मेथड का यूज़ करते हैं। अब फाइल इसके ऑब्जेक्ट और फाइल का नेम डालते हैं और मोड जो है, जिस मोड का यूज़ करना है, रीड होगा राइट होगा, वहाँ पर डाल देते हैं। 2 एलिमेंट्री पैरामीटर फॉर द फाइल हैंडल को 2 एलिमेंट्री पाथ होता है, एलिमेंट्री पैरामीटर होता है। पहला होता है फर्स्ट द फाइल नेम इंक्लूड द फाइल एग्जिस्टेंस एंड एज्यूम द फाइल इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। पहला जो होता है पाथ होता है, फाइल का नेम होता है, फाइल कहाँ किस पाथ पर स्टोर है। दूसरे मोड में हम मोड इज ऑप्शन पैरामीटर, दूसरा होता है मोड होता है, किस मोड में, राइट में है, रीड में है, तो मोड पास करते हैं दूसरे पैरामीटर में। इसके कुछ मोड है, जैसे R है तो ये रीड के लिए है, W है तो राइट के लिए है, X जो है एक्सक्लूडिंग क्रिएशन और E जो है अपेंडेंट के लिए है। तो इसके मोड होता है, तो जब भी हम फाइल को रीड राइट करते हैं, A जो है अपेंडेंट के लिए, B जो है बाइनरी मोड है, T जो है टेक्स्ट मोड है, प्लस दो एक्टिव द रीड एंड राइट मोड मेथड दोनों के लिए है। तो ये कुछ मोड है और उसको इसके कुछ डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर दिया गया है। यह मोड दिया गया, मोड के रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, जैसे बी है बाइनरी के लिए, टी है टेक्स्ट मोड के लिए, प्लस एक्टिव करने का मतलब इसके अंदर जो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दोनों मोड यूज होगा। ये रहा मोड और मोड के उससे रिस्पेक्टिव एक्शन। और रीड मोड की बात करूँ तो रीड मोड इन द पाइथन ओपन एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द रीडिंग, यानी जो पहले से फाइल है उसको ओपन करने के लिए ये रीड मोड का यूज़ करते हैं हम। टू रीड मोड टेक्स्ट फाइल पाइथन लोड द फाइल बाय यूजिंग द ओपन मेथड, यदि जो फाइल पहले से है उसको ओपन करने के लिए हम ओपन मेथड का यूज़ करते हैं लोड करने के लिए। ये डॉट ओपन के अंदर हम फाइल यूज करते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पर दूसरा जो पैरामीटर है RT मतलब ये जो फाइल है रीड फाइल बाइनरी मोड में रीड करना हो कोई फाइल तो ये इसका यूज़ करते हैं। तो फाइल को रीड करना है या किस मोड में रीड करना है तो उसके रेस्पेक्टिव यहाँ बहुत कुछ दिया है, RB दिया है, RT दिया है, R+ दिया है, RB दिया है, इस तरह से हम दिया गया है। तो जो भी इसका मोड होगा उस मोड में हम जो फाइल है उसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। पहले
ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले फाइल का पाथ देते हैं जहाँ से जिस फाइल को हमें ओपन करना है, फिर उसको किस मोड में हमें रीड करना है, बाइनरी में करना है कि टेक्स्ट एडिटेड में करना है, तो उसका हम मोड डाल देते हैं। इससे हम उसी फार्म में हम क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं। नेक्स्ट जो है राइट, इसी के सिमिलर राइट। पहले वाले को था रीड करना था, फाइल को रीड करना था। अब हम किसी ड्राइव के अंदर फाइल को हमें क्या करना है, उस पर राइट करना है, मैसेज को राइट करना है। तो इसके लिए हम फिर वही ओपन फाइल के लिए ओपन मेथड यूज कर देंगे। उसके अंदर 2 पैरामीटर है, एक पाथ सेट करते हैं जिस ड्राइव के अंदर हम फाइल को बनाना है, फाइल राइट को मैसेज करना है, और दूसरा जो होता है उसका मोड, किस मोड में हमें करना है। इसे WT का मतलब बाइनरी मोड। राइट मोड की बात कर रहा था कि जैसे रीड मोड में हम फाइल को पहले ओपन करते हैं, फाइल के अंदर पाथ पहला पैरामीटर होता है, दूसरा जो मोड होता है। तो उसी तरह से राइट के अंदर भी ओपन मेथड का यूज़ करते हैं। मेथड के अंदर 2 पैरामीटर रहता है, फाइल नेम जहाँ पर फाइल को हम राइट करना है, फिर उसके बाद मोड पर, जैसे WT है, WB है, W+ है, WT प्लस है, WB+ है। तो इस तरह से हम वहाँ मोड देते हैं। तो जिस मोड में हम डालते हैं वहीं पर क्या करते हैं, फाइल हमारा क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अपेंडेड मेथड मतलब ऐड करना इन्फॉर्मेशन इन द एग्जिस्टिंग फाइल। जो पहले से पुराना फाइल है उसके अंदर कोई नया हमें इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, तो अपेंडेड मोड का यूज़ करते हैं। ये भी उसी तरह से फाइल रीड मोड की तरह है और फाइल राइट मोड की तरह है। पहले ओपन मेथड के अंदर फाइल URL पास करते हैं या, और उसके AT मतलब टेक्स्ट अपेंडेड, AT मतलब सम एबव ऊपर की तरह, और AB मतलब बाइनरी अपेंडेंट। बाइनरी फार्म में यदि कोई मैसेज सेट करना है तो ये यूज़ करते हैं। क्रिएट मोड मतलब फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वही सेम वही है। ओपन के अंदर फाइल नेम, फिर X मतलब टेक्स्ट क्रिएट करना है, XC मतलब सेम ऊपर की तरह, और XB मतलब बाइनरी क्रिएट करना, बाइनरी फार्म में क्रिएट करना है। रीड फाइल इन द पाइथन रीड को कैसे फाइल रीड करते हैं, रीड मेथड का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है फाइल और डॉट टेक्स्ट, जो फाइल जो है टेक्स्ट के फॉर्म में है, जो फाइल का एक्सटेंशन है TXT मतलब टेक्स्ट के फाइल में है। इस तरह से हम फाइल का कैसे हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंस्टांस मेथड इन पाइथन विद एग्जांपल। इंस्टांस मेथड का यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एग्जांपल और डिफरेंस बिटवीन कॉल मेथड एंड स्टैटिक। और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कॉल मेथड और क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। तो पहले हम देखते हैं इंस्टांस मेथड क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, और स्टैटिक मेथड क्या होता है। तो इंस्टांस मेथड प्रिफर द सेट ऑफ एक्शन एंड द डेटा वैल्यू प्रोवाइड बाय द इंस्टांस वेरिएबल। ये इंस्टांस वेरिएबल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इंस्टांस मेथड। इफ द इंस्टांस ऑफ द वेरिएबल इनसाइड द मेथड, ये तो फंक्शन के अंदर कोई इंस्टांस वेरिएबल है तो सच मेथड इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं इंस्टांस मेथड। यानी मेथड के अंदर जो वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल रहता है तो वो इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। उसी तरह से क्लास मेथड के अंदर क्या होता है, मेथड दैट इज कॉल्ड द क्लास ऑफ इटसेल्फ, जो सेल्फ क्लास को कॉल करता है। स्टैटिक मेथड में जनरली यूटिलाइज द मेथड ऑफ द परफॉर्म द टास्क आइसोलेशन। अब ये नीचे इसके डिफ्रेंशिएट दिया गया है कि मेथड है, मेथड इंस्टांस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। इसमें दिया है कि बाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये क्या था, क्लास के ऑब्जेक्ट को बाउंड करता है। सेकेंड में इट कैन मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट स्टेट, ऑब्जेक्ट की स्टेट को मॉडिफाई कर सकता है इंस्टांस मेथड के अंदर। कैन एक्सेस द एंड द मॉडिफाई बोथ क्लास एंड इंस्टांस, दोनों क्लास और इंस्टांस को दोनों क्या कर मॉडिफाई कर सकता है। क्लास मेथड बाउंड द क्लास को बाउंड करता है। इट कैन मॉडिफाई द क्लास स्टेट, क्लास स्टेट को क्या मॉडिफाई करता है। क्लास एक्सेस ओनली क्लास वेरिएबल, क्योंकि क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। यूज एक्सेस फैक्ट्री मेथड। स्टैटिक क्या होता है, बाउंड द क्लास, ये भी क्लास को बाउंड करता है। इट इज कैन नॉट मॉडिफाई, ये मॉडिफाई नहीं कर सकता क्लास को। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन पाइथन इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। यानी पाइथन के इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है का एक्सेसिंग द फीचर ऑफ वन क्लास टू अनदर, एक क्लास की
प्रॉपर्टी को दूसरा क्लास एक्सेस करने की एक मैकेनिज्म कर सकते हैं या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके 3 टाइप है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल के अंदर एक सुपर क्लास होता है और दूसरा चाइल्ड क्लास। सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास एक्सेस करता है। एक मैंने इसका एग्जांपल लिया क्लास एनिमल्स, उसके अंदर एक फंक्शन स्पीक, और दूसरा जो क्लास लिया डॉग, तो डॉग जो है इस एनिमल को इनहेरिट कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बना दें। अब जब हम इस डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डॉग के ऑब्जेक्ट हम डॉग क्लास के भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और एनिमल के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दूसरा मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मतलब 3 क्लास एक एनिमल्स ले लिया और एनिमल्स की जितने भी फंक्शन है, वेरिएबल है, उसको मैं डॉग नामक क्लास से इनहेरिट करा दिया। और तीसरा जो क्लास लिया डॉग चाइल्ड, यो डॉग, इसको हम डॉग से इनहेरिट करा दिया। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि यदि हम डॉग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से हम डॉग चाइल्ड के जितने फंक्शन है, मेंबर है, उसको भी कॉल कर सकते हैं, और इसके जो पेरेंट है यानी डॉग के मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं, और उसका जो पेरेंट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टर क्लास, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कैरेक्टर क्लास क्या होता है, उसको एग्जांपल के थ्रू हमें क्या एक्सप्लेन करना है। तो कैरेक्टर क्लास आर नाइस फॉर द सर्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सपोर्ट होता है। कैरेक्टर क्लास क्या होता है, 0 से 5 तक, 0 से 5 तक विल विच ओनली वन द मेंबर 0 to 5। दिस इज द मैच द शॉर्ट हैंड, शॉर्ट दैट टाइपिंग द 0 1 2 3 ऐसे हम टाइप करते हैं। और लेटर हुआ जिसमें 0 से A to Z, स्मॉल लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, ये सब इसके अंदर आता है। इन द फॉलोइंग इनटू द इंटरेक्टिव सेल, ये सेल के अंदर क्या आता है, फाइंड करते हैं। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे मेरा बैक से D प्लस, और ये है आपका SWR प्लस विल मैच द हैज़ द मोर न्यूमेरिक डिजिट। एग्जाम्पल के थ्रू मैं देख लेता हूँ। एक इंपोर्ट किया RE मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके मतलब मदर ऑफ द बेटल्स, और रिजल्ट में डाल दिया RE डॉट फाइनल आ रहा है, और इसके अंदर में पास कर दिया और रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर सिंटेक्स था सब आ जाएगा। नेक्स्ट जो डिस्कस अबाउट द स्प्लिट मेथड इन द पाइथन विद एग्जांपल। स्प्लिट मेथड का पाइथन में उसका एग्जांपल के थ्रू हमें डिस्कस करना है। पहले पाइथन स्प्लिट समझते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग को स्प्लिट करना, ब्रेक करना। तो इफ़ यू वांट टू ब्रेक द लार्ज स्ट्रिंग इनटू द स्मॉलर नंबर ऑफ स्ट्रिंग, वी यूज द स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड। तब हम वहाँ पर स्ट्रिंग स्प्लिट का यूज करते हैं। जब हम कोई बड़े स्ट्रिंग को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट ब्रेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड कहते हैं। द स्प्लिट मेक्स अस डिवाइड द स्ट्रिंग इनटू द स्प्लिट एंड द ऐड द डेटा टू द एरे स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ द डिफाइंड सेपरेशन। सेपरेटर का यूज करके जितने भी स्ट्रिंग है जिसको हम डिवाइड करना है, तो देखते हैं पैरामीटर ऑफ स्प्लिट। Separator is define the character which is placed between the every variable। मैक्स स्प्लिट होता है और होता है, ये कहते हैं इट इज़ द पैरामीटर इन विच द मेथड इज गिवन दैट द मैक्सिमम, जिससे मैक्सिमम मेथड होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट, यानी स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम मेंबर होता है वो इसके अंदर मैक्स स्प्लिट के अंदर आता है। इफ दिस मैक्स स्प्लिट इज द नॉट प्रोवाइड देयर इज नो लिमिट फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे सिंटेक्स str स्ट्रिंग ले लिया, उसके स्प्लिट, सेपरेट और मैक्स स्प्लिट। स्प्लिट करना है द स्ट्रिंग यूजिंग द
कामा के थ्रू हम स्ट्रिंग को सेपरेट करते हैं। जैसे टेक्स्ट ले लिया, उसके टी, कॉफ़ी और मिल्क, ये सेंटेंस था, उसको हम कामा के थ्रू हमें क्या किया, सेपरेट कर लिया। अब ए के अंदर इस जब उसको यूज करने ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर टेक्स्ट स्प्लिट डॉट और उसके अंदर कामा डाल देते हैं हम और इस ए को प्रिंट कर देते हैं। स्प्लिट द स्ट्रिंग यूजिंग हैश के थ्रू भी हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट के अंदर हमने जितने सेंटेंस था उसका एक एक वर्ड को हैश लगा दिया। अब नेक्स्ट जो व्हाट इज़ द ग्रीडी मैच, हाउ टू विल बी द डिफर फ्रॉम द नॉन ग्रीडी मैच, यानी ग्रीडी मैच क्या होता है और वो नॉन ग्रीडी मैच से कैसे डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते पहले हम देखते हैं ग्रीडी मैच और नॉन ग्रीडी। इट यूजुअली रूल फॉर द मैचिंग इन RE, यानी एक प्रकार का गेम है और समटाइम कॉल्ड द लेफ्ट मोस्ट लॉन्गेस्ट, इसको कभी कभी इसको लेफ्ट मोस्ट लॉन्गर कहते हैं। व्हेन द पैटर्न कैन बी मैच एट द मोर देन वन प्लेस विद इन द स्ट्रिंग, द चूज द मैच विल बी वन दैट द स्टार्ट एयरली क्या कहते हैं पॉसिबल पोजिशन वन द यूजिंग स्ट्रिंग एंड देन क्या कहते हैं एक्सट्रीमली फॉर द पॉसिबल, जो पॉसिबल होता है उसको। अब क्या कहते हैं पर पैटर्न मैचिंग द ग्रेडी, पर पैटर्न क्या आता है, ग्रेडी उसको मैच करता है। बाय ग्रेडी वी मीन दैट पार्स ट्राइज द मैच, यानी इन द स्ट्रिंग ABC, यदि जो करेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, मैच कराते हैं ग्रेडी एंड नॉन ग्रेडी मैच के थ्रू। तो मैच द 6 डिफरेंट वे, सो इन द 6 यानी इसको कैसे मैच करा, डिफरेंट टाइप का 6 जो डिफरेंट वे के थ्रू हम इसको मैच करा रहे हैं। अब ABC है, ABC, PBC, BCDE, उसका ABC, ऐसे 6 टाइप से हम क्या करते हैं, इसको मैच कराते हैं। ABC, BC, BCDE, ABC। अब नॉन इसका पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं। पर पैटर्न पहले प्रोग्राम के शोइंग द ग्रीडी मैचेज, ये एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग पास कर देते हैं और मैचिंग द पैटर्न फ्रॉम द K to E, ये K से S तक हमने मैचिंग कराते हैं। फिर नॉन ग्रीडी पैटर्न में अब लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैटर्न आर यूज फॉर द ऑब्जेक्ट मेथड, क्रिएट अ लिस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी द मेथड। अब रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट द फ्रॉम द कंट्रोल करेक्टर ऑल करेक्टर मस्ट मैच द देम से, जो जितने भी करेक्टर हैं एक दूसरे से क्या होता है, सेम मैच करेंगे। अब इसके जो कुछ पैटर्न और डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट में क्या है पे मैचिंग द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, इससे क्या होता है बिगिनिंग ऑफ लाइन को मैच करेगा। ये से मैच द एंड ऑफ द लाइन, एंड को मैच करेगा। डॉट से मैच द एनी सिंगल करेक्टर एक्सेप्ट और ये इसके रेस्पेक्टिव कुछ कोड दिया गया है, ये जो स्ट्रिंग होता है उसको मैच कराने के लिए अलग अलग दिया है। जैसे RE दिया है, सबका अलग अलग। अब जैसे A और B दिया है तो मैच द इधर A या B को मैच करेगा। RE मतलब ग्रुप द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिमेंबर मैच टेक्स्ट, इस तरह से जितने भी उसका